हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। एयर कंडीशन का काम सीखने के लिए ये चैनल बहुत ही मुफीद और फायदेमंद है, स्पेशली नए एसी टेक्नीशियन के लिए। ये चैनल एसी के काम को बहुत ही सरल और बहुत ही आसान ट्रिक एंड टिप्स के साथ प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करता है। तो दोस्तों से रिक्वेस्ट है तो मेरे चैनल से जुड़े, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें और बेहतर वीडियो बनाने का हौसला हिम्मत मिले। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो कूलिंग से रिलेटेड है कि रूम टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर रहा है, रूम ठंडा नहीं हो रहा है, जो हम सेट पॉइंट रखे हैं वहां तक टारगेट नहीं पहुंच पा रहा है, टेम्परेचर नहीं पहुंच पा रहा है। तो इसके क्या वजह है, क्या कारण है? इसको यूं तो बहुत सारी वजह है, लेकिन दो बेसिक जो पॉइंट है सबसे पहले टेक्नीशियन को गौर करना चाहिए। उसी पॉइंट पे आज बात करेंगे। सबसे पहले वो एसी, कोई भी एसी हो, वो चाहे विंडो हो, स्प्लिट हो, कैसेट हो, डक्ट टाइप हो, सेंट्रल हो, पैकेज हो, कोई भी एसी हो, उसका सेम ये बेसिक पॉइंट सबसे पहले चेक करना चाहिए। सबसे पहले मान लीजिए कि आपका एसी चल रहा है, इस तरह का कंप्लेन बहुत मिलता है टेक्नीशियन को, हमेशा ये पॉइंट मिलता है कि एसी चल रहा है। कुछ कस्टमर भी कुछ थोड़ा जानकार हो गए हैं टेक्नीशियन को देखते देखते। तो एसी चल रहा है, आपका एसी चल रहा है, वो ब्लोअर भी चल रहा है। ब्लोअर के सामने जब खड़े हो रहे, जहाँ से हवा सप्लाई एयर आ रहा है वहाँ पर ठंडा फील भी हो रहा है। कंप्रेसर के पास जा रहे हैं तो कंप्रेसर का साउंड भी आ रहा है, कंप्रेसर भी चल रहा है। कंप्रेसर के साथ में जो कंडेंसर कॉइल है वहाँ फैन लगा हुआ, वहाँ से गर्म हवा भी आ रहा है, आना भी चाहिए। तो यहाँ से ये तो पता चल रहा है कि कंप्रेसर भी चल रहा है, ब्लोअर भी चल रहा है, हवा भी आ रहा है ठंडा ठंडा, कंडेंसर के पास गर्म हवा आना चाहिए वो भी आ रहा है, लेकिन रूम ठंडा नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि सिस्टम तो चल रहा है, सिस्टम तो चल रहा है। अगर सिस्टम नहीं चलता तो आपको जो ठंडा जो फील हो रहा है कूलिंग कॉइल के पास, ब्लोअर सप्लाई में जो हवा आ रहा है वो ठंडा हवा नहीं आ रहा। लेकिन रूम ठंडा क्यों नहीं कर रहा है? जब कभी ऐसा हो तो दो चीजें सबसे बेसिक है, उसको चेक करना चाहिए। एक फिल्टर है, रिटर्न में जो कूलिंग कॉइल से पहले जो एयर फिल्टर है या प्री फिल्टर है या बैक फिल्टर है और एक कूलिंग कॉइल है, इन तीनों चीजों को सबसे पहले चेक करना चाहिए। बैक फिल्टर हो गया, प्री फिल्टर हो गया, कूलिंग कॉइल हो गया, इन तीनों चीजों को सबसे पहले चेक करना चाहिए। अगर ये तीनों में से कोई एक भी ब्लॉक होगा, आपका कूलिंग सही से आपका टारगेट को रीच नहीं कर पाएगा। ये पहली चीज है। सबसे पहले प्रॉपर रूम ठंडा करने के लिए ये तीनों क्लीन होना चाहिए, प्रॉपर साफ होना चाहिए। बाहर से जब आप देखेंगे तो ऐसा नहीं फील होगा, बाहर से देखने में लगेगा कि प्रॉपर साफ है वो, लेकिन जब आप उसके ग्रिल को खोलेंगे, जब उस सेक्शन फिल्टर सेक्शन को खोलेंगे तब वो दिखता है। सामने से ऐसे देखने में लग रहा है कि वो प्रॉपर साफ है, लेकिन उसको प्रॉपर बाहर करके उसका ग्रिल खोल के फिल्टर सेक्शन खोल के उसको प्रॉपर चेक करना चाहिए। लेकिन अगर वो गंदा होगा तो आपका रूम सही से ठंडा नहीं करेगा। दूसरा चीज़ है, यानी कि सेम कंप्रेसर चल रहा है, ब्लोअर कंडेंसर सब चल रहा है, लेकिन कूलिंग नहीं कर रहा है। मान लीजिए कूलिंग कॉइल, बैक फिल्टर, प्री फिल्टर सब क्लीन है, ब्लोअर सब चल रहा है, लेकिन रूम ठंडा नहीं कर रहा है। तो दूसरा जो सबसे अहम चीज़ जो चेक करना है वो है कंडेंसर कॉइल। अगर कंडेंसर कॉइल सेम उसी तरह से बहुत ज़बरदस्त गंदा होगा तो आपका रूम ठंडा नहीं करेगा। ये दो सबसे अहम चीज़ है। अगर आपका कंप्रेसर, कंडेंसर, फैन, ब्लोअर चल रहा है, उसके बावजूद भी रूम ठंडा नहीं कर रहा है, तो दो चीज़ों को ज़रूर चेक करें, कूलिंग कॉइल, बैक फिल्टर, प्री फिल्टर और कंडेंसर कॉइल को।